अभी हमारे साथ मेहनगर की विधायिका पूजा सरोज जी हैं, बातचीत करेंगे। अभी परिवार से मुलाकात हुआ है, तो मैडम जो परिवार से मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातें हो जिस प्रकार से सनी कुमार पुलिस कस्टडी में मौत हुआ? ऐसे देखा जाए तमाम बड़ी घटनाएं लखनऊ में हुआ था एक बार, तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी काफ़ी सहयोग भी किए थे। क्या लग रहा है कि वही जिस प्रकार घटना हुआ है? इस घटना में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके पिता से बच्चे की जिसकी मृत्यु हो गई उनसे बात की है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उस परिवार के साथ खड़ी है इस दुख की घड़ी में। और हम सब न्याय की डिमांड कर रहे हैं और हम सब यही डिमांड कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ FIR हुआ है उनको बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और परिवार को न्याय मिले। ये घटना जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में, जहाँ लोग सुरक्षा महसूस करते हैं, लोग जो है इस प्रकार से घटना एक नारे के माध्यम जो आरोप लगा रहे हैं वो उधर से पुलिस वाले बता रहे हैं कि नारे के माध्यम से उन्होंने स्वतः, इस पे आप क्या कहना चाहिए? आप स्वयं देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, पूरे प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो कई जगह पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो रही हैं, ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इसकी। और ये मैं तो कहूँगी हम समाजवादी पार्टी के लोग इस केस को इस तरह से लड़ेंगे, इतना न्याय दिलाएंगे कि ये केस नज़ीर बन जाएगा पूरे प्रदेश में और ये पुलिस वाले दोबारा कभी पुलिस कस्टडी में डेथ करने की बात नहीं सोचेंगे। और जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि इसका पहले समझौता भी हुआ, समझौता के बाद जो है कि SP के यहाँ तहरीर पड़ता है, उसके बाद उनको इनका सनी कुमार को उठाते हैं, उसके बाद एक दिन बाद घटना हुआ। लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि स्वतः जो है कि वो स्वतः नाड़े से फांसी लगाए हुए हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये संभव है? बताइए कि नाड़े से कोई फांसी लगा ले। यदि ये संभव भी है तो आपकी कस्टडी में था, पुलिस की सुरक्षा में वो बच्चा था और वो उसने कैसे आत्महत्या कर ली, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। उसको न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को और उन्हें जो दोषी हैं उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। दलित बेटा था ये, लखनऊ में जिस प्रकार से घटना पुलिस कस्टडी में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ पर काफ़ी मदद किए थे। क्या लग रहा है कि वाकई में जातिवाद जो है तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज इस सरकार में यदि आप देखेंगे तो हर जगह पिछड़े दलितों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं इस सरकार में। मैंने अभी पिछली बार भी सदन में एक मुद्दा उठाया था, जिस तरह से दलित बेटे को कितना मारा गया था। मैंने उसके लिए आर्थिक मदद की भी डिमांड की थी, वित्त मंत्री जी बैठे थे सदन में, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और कोई भी मुझे लग रहा है आर्थिक लाभ भी अभी तक नहीं मिला परिवार को। ये कब तक दलित और पिछड़ा इसी तरह से सहता रहेगा सरकार के अत्याचार? और मुझे लगता है कि इस बार उनको न्याय देना ही पड़ेगा। उस दिन घटना के दिन काफ़ी पथराव हुआ, काफ़ी चोटें भी लगी, कई पुलिस वाले भी चोट लगे हुए हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ के बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है पथराव किए, पत्थरबाजी किए, कि इस पर क्या कहेंगे? क्या वह सत्य गलत, सही क्या गलत है? आक्रोशित थी जनता। देखिए उस समय परिवारजनों को बताया भी नहीं गया, उन्हें किसी और के माध्यम से, यदि मान लीजिए उसने फांसी लगा भी ली थी तो आपको बताना चाहिए, परिवारजनों को बुला के दिखाना चाहिए, उसके बाद बॉडी उतारनी चाहिए। परिवारजनों को पता ही नहीं चला था कि कहाँ है बॉडी, ये डायरेक्ट उन्होंने भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ से परिवारजनों को पता चला कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आ गई है। तो ये कहाँ तक का संभव है? और जो आक्रोशित हुए लोग, जनता का आक्रोश था वो बस लोग, कई लोग कस्टडी में हैं, कई लोग गिरफ्तार भी, लोग बता रहे हैं, कई लोग जो है गिरफ्तार हैं। तो क्या कहेंगे जो है कि हम यहाँ पर सिर्फ आए हैं इस परिवार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए जिस बच्चे ने इनकी कॉन्स्पिरेसी के चलते अपनी जान खो दी। इनकी जिस तरह से उसकी हत्या करके ये एक आत्महत्या का रूप देना चाह रहे हैं, उसके न्याय के संबंध में हम लोग आए हैं और पूरी तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक, जहाँ भी हमें लड़ना पड़े। हमारी बात हुई थी सांसद धर्मेंद्र यादव जी से, जो हमारे सदर के सांसद भी हैं। उन्होंने भी कहा कि हम सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और जब भी विधानसभा चलती है तो मैं इस मुद्दे को ज़रूर और प्रखरता से, प्रमुखता से उठाऊंगी इस बात। परिवार में एक ही बेटा था जो पूरा परिवार को जो है कि आगे भविष्य था, वो अब दुनिया में नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि इस प्रकार से आर्थिक मदद सरकार की तरफ से, या फिर जो है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माध्यम से किस प्रकार? सरकार पूरी तरह से मदद करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े ही हैं हर मोर्चे पे, और सरकार से हम लोगों ने यही डिमांड की है कि आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए इस परिवार को। तभी इस परिवार का जो दुख है वो तो कम नहीं किया जा सकता। अभी मैं माता से, कल से मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और कल से जिस तरह से मेरी बात हो रही है, उस माँ का दुख कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। जिस तरह से माँ ने अपने बेटे को खो दिया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आर्थिक मदद से परिवार का कुछ हो सकता है। कहीं कहीं एक बड़ा दाग लगा है पुलिस पर, जिस प्रकार से आरोप लगा रहा है कि जो है हत्या किया है। तो ऐसे में पुलिस, जिस प्रकार से योगी जी कहते हैं हमारे पुलिस जो है कि चुस्त और दुरुस्त है और ईमानदारी से काम करते हैं, अपराधी कोई भी हो कहीं बच नहीं पाएगा। तो किस प्रकार से जो घटना हो रहा है, क्या किसका बढ़ावा है, किस प्रकार से हो रहा है? जी आप स्वयं ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये पहली घटना नहीं है कि पहली बार पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो गई है। ये पूरे प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पिछड़े दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी हत्या की जा रही
रही है और पुलिस बचती जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार की लापरवाही है, उनकी ढीला जो उन्होंने प्रशासन व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था की है वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ विधायिका पूजा सरोज जो मेहनगर के विधायिका हैं, उनसे बातचीत किया। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ परिवार का, हालांकि इनके क्षेत्र में पड़ता है और अपने इनके क्षेत्र के ही रहने वाला सनी कुमार जो पुलिस कस्टडी में मौत हुआ, हमने बातचीत किया। सर साइड चलो भाई मेरा पकड़ा है घास का कल से बात हुई है 11 बजे नहीं, और आपकी कोई बात नहीं हुई है? कप्तान से बात हुई 10 बजे आप 10 बजे का 11 बजे तो हम लोग पहुँच लिए। 10 बजे करने लग चलेंगे, देखिए 4 बजे आप आ जाएंगे। जिले पे सारे जितने पेपर इनके कहने में मतलब नहीं जो खाना वाना जाइएगा नहीं। शासन से, हाँ ये नहीं कि बुलाने पे यदि बुला रहे, अभी बता रहे थे कि माता को बुला रहे थे, जाइएगा नहीं। यही नहीं देंगे। वो स्वयं आए, बात करनी है कुछ तो। राष्ट्रीय